परिवार है। ये लोग देखो, ये लोग खुद समझते हैं कि सर जी अगर इतना मेहनत करते हैं तो किस लिए करते हैं, उन्हीं लोग के लिए करते हैं, आप लोग के लिए करते हैं, इनके लिए करते हैं। अगर ये लोग चैनल को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट अच्छे नहीं करेंगे, अगर शेयर नहीं करेंगे कैसे काम बनेगा, है ना। एक मान लो एक मिला के सभी लोग के एक परिवार है ना। अब परिवार में हर सदस्य का फर्ज होता है कि वो परिवार का अच्छा सोचे, है ना। अगर हम सोच रहे हैं तो आप लोग भी सोचो, ये लोग भी सोचेंगे। चलो आओ आगे क्वेश्चन देखो। देखो समझो, आगे जो है द्विघात समीकरण, ठीक। इसका मानक रूप भैया क्या पढ़े हम लोग, देखो ध्यान दो बस, अब बातचीत बंद, फोकस करो पढ़ाई पर। देखो मानक रूप इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये पढ़े भैया, ठीक। आपको विविधकर निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, ठीक। पीयूष बताओ क्या होता है विविधकर फार्मूला, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ठीक। अभी तक हम आपको बताए थे मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए, बताए थे, ठीक। मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए यहाँ आपसे क्वेश्चन पेपर में विविधकर पूछ लेगा तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac आराम से निकाल देंगे डी का मान। अब मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए आपको बताए थे डी का मान अगर क्या आ जाए भैया, डी का मान 3 कंडीशन है ना, 1 2 और ये 3। अगर डी का मान आपको क्या मिल गया भैया 0 तो मूलों का अस्तित्व है, ठीक। अगर डी का मान पॉजिटिव में कुछ मिला, ठीक, तो मूलों का अस्तित्व है। अगर डी का मान माइनस में कुल आ गया, कुछ आ गया, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब देखो ये समझो, जब डी, अब यहाँ पास देखो, अब जो मूलों की देखो ये अस्तित्व चेक करने के लिए था, किसके अस्तित्व के लिए था, मूलों के अस्तित्व के लिए, ठीक। अस्तित्व हो गया। अब ये देखो इसके प्रकृति के लिए ज्ञात करने के लिए देखो समझो, यदि जो आपको डी का मान क्या मिल गया भैया, देखो यदि डी का मान आपको क्या मिल गया भैया 0, यदि डी का मान आपको देखो अगर डी का मान 0 आ गया मूलों का अस्तित्व चेक करना होगा, डी का मान 0 आ गया तो मूलों का अस्तित्व होगा, डी का मान प्लस मान मूलों का अस्तित्व होगा, डी बराबर माइनस आ गया मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब नेचर पूछेगा किसका स्वभाव कैसा है, इस द्विघात समीकरण का स्वभाव किस प्रकार का है, तो देखो अगर डी का मान 0 आ जाएगा ना तो बराबर तथा 2 बराबर तथा वास्तविक मूल, 2 बराबर तथा वास्तविक मूल, समझ रहे हो। मान लो आप कोई फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद जो है गुणनखंड करने के बाद मान लो ये मिल गया x - 2 और x - 2 बराबर 0, तो हम लिखते हैं कब, जब लिखते हैं x - 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाता है आपका 2। फिर इसको लिखेंगे जब x - 2 बराबर 0, x बराबर क्या मिला 2, तो भैया देखो एक मूल दो मूल, दोनों मूल क्या भैया समान है ना, तो यही होता है 2 बराबर तथा वास्तविक मूल, ठीक। यदि डी का मान आपको 0 आया तो ये जान लीजिए कि 2 बराबर तथा वास्तविक मूल मिलने वाला है, ठीक। समझ पा रहे हैं। देखो यदि आपको मान लो डी का मान कोई पॉजिटिव आ गया, ठीक, 2 भिन्न 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 मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, 2 अलग अलग लिख दें कि है ना, भिन्न भिन्न लिखो, हटाओ, भिन्न भिन्न तथा वास्तविक मूल, वास्तविक मूल मतलब समझ पा रहे हैं, जो भी मान आएगा पॉजिटिव में आएगा। देखो समझो, अब देखिए x - 3 x - 2 अगर ये लिखा है तो लिखेंगे जब x - 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 मिला, ठीक। लिखेंगे जब x - 3 बराबर 0, x बराबर क्या मिलेगा आपको 3, यानी फैक्टर करने के बाद ये बनेगा, उसके बाद निकालते हैं। देखो x का मान 2, x का मान 3, दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक। देखो यहाँ x का मान आपको 2 है और यहाँ पास x का मान 3 है, दोनों अलग अलग है, सेम तो है नहीं। तो क्या बोल रहा है 2 भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तथा वास्तविक मूल, प्लस में इसका मतलब वास्तविक रियल है, ठीक। समझ गए। आगे आ जाओ भैया, जब d का मान आपका माइनस में आ जाएगा, जब d का मान माइनस में आ जाएगा तो इसका मूलों का अस्तित्व तो है ही नहीं, जब मूलों का अस्तित्व है नहीं मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं मतलब ये है कि हम मूल इसका नहीं निकाल पाएंगे, है ना, निकाल लेंगे लेकिन आयोटा का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि हमें यहाँ पढ़ना नहीं है उसको, ठीक। सीधे हम लोग लिख के छोड़ देते मूलों का अस्तित्व नहीं संभव है, ठीक। आगे करने के बाद लिखते हल संभव नहीं है। तो देखो डी का मान किस में आ गया माइनस में आ गया, डी का मान माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा, है ना, मूल क्या हो जाएगा भैया, कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं, ऐसा लिखिए, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक
मूल नहीं। देखो कोई वास्तविक मूल नहीं है, समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कोई वास्तविक मूल का मतलब ये है कि भैया मूल तो मिलेगा लेकिन कोई रियल मूल नहीं मिलेगा, ठीक ना। जो भी मूल मिलेगा काल्पनिक मूल मिलेगा। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, ठीक। तो देखो जैसे मान लो लिखो एक्स और आपको मिल गया -2 ± अंडर रूट -31/4, ऐसे कुछ मिल गया, ठीक। तो देखिए अब आपको क्या हो जाएगा, ये देखो बीच अंदर क्या दिखा, माइनस दिखा। माइनस अंदर क्या भैया, माइनस में। जब अंदर आपको माइनस है इसका मतलब ये बाहर नहीं निकलेगा, निकल जाएगा लेकिन आयोटा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो I² का मान जो होता है ना वो -1 होता है। इस माइनस के जगह पर I² लिख देंगे तो निकल सकता है, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं ये चीज़, ठीक। समझ पा रहे हैं। इसलिए भी अगर माइनस में अगर डी माना जाए इसका मतलब मूलों का अस्तित्व, कोई वास्तविक मूल नहीं। इसको नोट कर लो, प्रकृति चेक करने में आपको आएगा। एक चीज़ और समझ लो, मूल बराबर होने का प्रतिबंध नहीं, इसको अलग तरीके से समझो। प्रतिबंध देखो ये d बराबर क्या जाएगा पर 0। d बराबर फार्मूला क्या पड़ा, b² - 4ac। बोर्ड तरफ ध्यान दीजिए, आपको मेन सोर्स है उसको ध्यान रखना है। मूल बराबर होने का प्रतिबंध d बराबर 0, d बराबर b² - 4, d का मान क्या रख दोगे 0, तो जाएगा b² - 4ac। ये प्लस में माइनस में b² बराबर क्या जाएगा -4ac, माइनस माइनस काट देंगे, b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac। आप सीधे सीधे बोल सकते हो मूल बराबर होने का प्रतिबंध b² बराबर 4ac। कोई दिक्कत, ये आपको याद रखना है। हाँ भाई, तभी तो बता रहे हैं, अभी हम मिल रहा है। लिख गया, कोई दिक्कत पीछे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी। ये बाबा जी वाला देख ले, ये देख 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 देख, इतना ढीलदार टी शर्ट पहने है तब वो एकदम खलील आ गए थे, हो जाएगा लोगों में। लिख गया, फोर 4.4 का पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन समझ लो बस। देखो देखो बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो रूट्स का आपका नेचर निकालना, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दो चीज़ पूछा है, मूलों की प्रकृति पूछा है और मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले क्या कर चेक कर लेंगे, मूलों का अस्तित्व सीधे लिखेंगे क्वेश्चन 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे भैया, मूलों का अस्तित्व चेक करके, मूलों का अस्तित्व चेक करने का मतलब d का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, d का मान। किसका निकालोगे, d का। तो भैया लिखो, जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन को अच्छे समझो। लिखेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना, मानक रूप से तुलना, ठीक है। जब तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0, तो ax² बराबर क्या मिलने आपका 2x², इसे कट जाए, a बराबर क्या मिलेगा आपको 2, ठीक। उसके बाद bx बराबर क्या आ जाएगा आपका -3x, ये कट जाएगा, b बराबर क्या जाएगा आपका -3, ठीक। c बराबर क्या आ जाएगा आपको 5, ठीक। विविधकर के लिए सूत्र क्या होता है,
विविध कर डी बरा होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है भैया, डी बराबर बी का मान -3 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 5, डी बराबर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9। ठीक, 8 8 बचे भैया 40 हो जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 31। ठीक है, माइनस का 31। अब बताओ डी का मान पहले चेक करो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है ना। डी है ना, लिखेंगे डी का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब ये बताओ, ये तो मूलों का अस्तित्व हो गया, इसमें एक चीज़ और पूछा था जिसको अभी हम व्याख्या किया था आपको, नेचर पूछा, प्रकृति पूछा है, स्वभाव पूछा या किस प्रकार का है ना। तो भैया कोई वास्तविक मूल नहीं, डी का मान किस में आ गया माइनस में, तो कोई सबसे याद करो, सबसे तीसरा पॉइंट देखो अपने किताब कहाँ पे लिखे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा काल है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। अब भैया देखो, अब मूलों का अस्तित्व है नहीं इसलिए इसको नहीं ज्ञात कर रहे हैं, कोई दिक्कत। क्या हुआ, पानी भूल जाते डिले, तुम लोग के लिए स्पेशल व्यवस्था करवा दें, टैंकर यहाँ लगवा दें। भूल गए, जब घर बन रहा तुम्हें याद नहीं दिला, यहाँ एक टोटी लगवा देते है ना। छोड़ तो वहीं, डी का मान ऋणात्मक है, आगे चला जाए। पहले का दूसरा क्वेश्चन बोल दो, क्या है क्वेश्चन बोलिए। हाँ, अरे उनके लिए होमवर्क था है ना, 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल 0। ये लो x ही तो है, यहाँ पास x हो गया भाई। देखो समझो, इसको पहले द्विघात समीकरण मानक रूप तुलना करवाओ। ठीक, जब इसको आप तुलना करवाओगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, हिंदा लिख लेना, ax² पर क्या जाएगा 3x², एक मान क्या आ जाएगा आपका 3 आ गया, bx बराबर क्या हो जाएगा आपका -4√3x, ये कट जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -4√3। ठीक, और c का मान क्या मिलेगा आपको 4 मिल जाएगा। अब भैया विविध कर के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं है ना, विविध कर। ठीक, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b का मान -4√3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान 3 इंटू बी का मान 4। भैया d बराबर क्या हो जाएगा -4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और √3 क्या हो जाएगा 3 है ना, 4 से 16 48, डी बराबर 16 माइनस 48, डी का मान क्या आएगा भैया 0। ठीक, डी का मान 0, इसका मूलों का अस्तित्व है। ठीक, डी का मान है ना, लिखेंगे डी इक्वल 0। ठीक, अब बगल में लिखते हैं, देखो लिखेंगे डी का मान डी इक्वल 0, अतः मूलों का अस्तित्व है। ये बताइए, जब मूलों का अस्तित्व है तो क्या करेंगे भैया। अब देखो इसका प्रकृति भी दिखा दो ना, पहले नेचर बताओ, इसका स्वभाव बता दो, किस प्रकार स्वभाव रखता है ये। देखो
प्रकृति देखिए समझिए, डी का मान 0 आ गया, दो बराबर तथा वास्तविक मूल, तो क्या हो जाएगा भैया, दो बराबर तथा वास्तविक मूल। जो इसका मूल निकालेंगे ना वो दो बराबर निकलेगा और वास्तविक मूल निकलेगा। तो चलिए देखिए, इसका जब फैक्टर करेंगे तो बन सकता है फैक्टर, द्विघाती सूत्र लगाएंगे हम, है ना। तो द्विघाती सूत्र हम लोग जानते हैं, द्विघाती सूत्र, ठीक है। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब ये बताए भैया, क्या हम इसका मान नहीं निकाल चुके हैं? इसका मान ही तो 0 आया है, ठीक है। तो दिमाग लगाए, वही चीज़ कर रहे हैं। तो x बराबर b का मान भैया क्या है, माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो ये माइनस का फार्मूला का, अब माइनस का ये 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान भैया क्या निकाले हम, 0। विविध करें तो डी 0 निकाले हैं। अब बटे क्या हो जाएगा, 2a इंटू a का मान 3 है भैया, चलो सॉरी। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 0/3 दूनी 6। x बराबर हमें निकलेगा 4/√3/6। भैया 0 कुछ करो कोई मतलब नहीं है ना, 2 से काट दो, 2 बार में 3 बार में। x का मान क्या निकला आपका, 2√3/3। जब एक मूल ये आया तो दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा, 2√3/3। क्यों यही आएगा, रीजन आप जानते हो ना, अगर 0 जोड़ेंगे तो ही रहेगा, 0 माइनस करेंगे तो भी वही रहेगा, ठीक। इसलिए ये मूल भी वही आया, ये वाला मूल भी है क्या भैया, दो बराबर तथा वास्तविक मूल, ठीक। देखो बराबर मूल है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। पानी भर लो उस बाटल में, वही लिख गया। उसका देखो पहले भैया तीसरा क्वेश्चन बोलिए, 2x² 6x + 3 = 0, ठीक। अब देखो समझो, ध्यान दीजिए बोर्ड तरफ, इससे तुलना करवा दो। ax² बराबर क्या जाए आपका, 2x²। a का मान क्या हो जाएगा आपको, 2, ठीक। bx बराबर b बराबर क्या हो जाएगा, -6। c बराबर क्या हो जाएगा आपको, 3। पीयूष क्या कर रहे हो। d बराबर देखो b² -6 के स्क्वायर, 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। d बराबर -6 का वर्ग, माइनस का पावर सम संख्या तो निकलता है प्लस, ठीक। 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। d बराबर 36 में से 24 गए भैया 12। d का मान पॉजिटिव में कोई संख्या आ गया, ठीक है। d का मान एक धनात्मक संख्या है ना, d का मान एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। अब d का मान एक धनात्मक संख्या कुछ आ गया तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है भाई। d का मान अगर माइनस में होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर d का मान प्लस में कुछ आ गया, 0 आ गया, तो इसका मान मूलों का अस्तित्व है। तो d का मान मूलों का अस्तित्व है ना, ठीक। अतः मूलों का अस्तित्व, राजू आ रहा कुछ समझ में, ठीक। जब मूलों का अस्तित्व है, अब भैया इसको प्रकृति में मुझे दिखाना है, इसका स्वभाव कैसा, नेचर क्या है, प्रकृति इसको दिखा रहे हैं। तो इसका जब प्रकृति हम लोग दिखाएंगे, स्वभाव किस प्रकार है, तो कैसे करेंगे भैया, इसका स्वभाव बताओ ना, प्रकृति नेचर, ठीक है। अब देखो d का मान भैया देखो 0 नहीं आया,
तीन चीज़ आ सकता है, डी का मान 0 आएगा, या डी का मान प्लस में कुछ आएगा, डी का मान माइनस में आएगा। अगर डी का मान माइनस में आ गया तो मूलों भैया क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। डी का मान 0 आएगा, दो बराबर तथा वास्तविक मूल। और डी का मान प्लस में कुछ आ रहा तो भैया मूलों का अस्तित्व है ना, दो भिन्न भिन्न है ना, क्या हो जाएगा, दो भिन्न भिन्न तथा वास्तविक मूल, वास्तविक मूल। ठीक है, देखो वास्तविक मूल भैया। अब क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ फैक्टर करने की कोशिश ना करो, सीधे द्विघाती सूत्र लगा दो। जानते हो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डी का मान हम लोग निकाल लिए करते हैं, हमारा सवाल ऐसे ही छोटा हो जाएगा। तो एक्स बड़ा फार्मूला क्या होता है भैया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स बराबर माइनस बी का मान भैया क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकालें, 12। तो भैया यहाँ लिख देंगे 12 यानी 12 बटे 2 इंटू a का मान 2। तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा भैया, 12 क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हो भैया। इसको लिख सकते हैं 12 को 2 गुणे 3। भाई जिसका जोड़ा बन जाए उसको क्या कर लेंगे, बाहर। तो एक्स बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, देखो भैया समझो। अब देखो 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 12 को ऐसे फैक्टर कर लिख सकते हैं, जिसका जोड़ उसको बाहर कर लिए, √3 अपॉन क्या हो जाएगा भैया 4। ठीक, अब पूरे में कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें दिख रहा, आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा। एक्स बराबर देखो 6, देखो 2 कॉमन निकाल दें, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक, 2 2 जा 4, एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, धन चिन्ह लेंगे है ना, धन चिन्ह लेने पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक, फिर लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक, एक्स बराबर 3 माइनस √3 अपॉन 2। क्या आपको दिख नहीं रहा, भिन्न भिन्न अलग अलग मूल दिख रहा है ना, दोनों रियल भी वास्तविक है। उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, नोट करते करते समय हो जाएगा। आप एक्सरसाइज आपका जो वही है 4.3 है। ठीक, वो सॉरी 4.4 है ना, एक्सरसाइज आपका 4.4 है। ठीक, और इसमें का दूसरे का पहला क्वेश्चन। ठीक, समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या दूसरे का पहला क्या बोल रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो मूल बराबर मूल हो। ठीक है भैया, देखिए समझिए क्या कंडीशन बोला है, दो बराबर मूल है। ठीक है, इसमें देखिए दो क्वेश्चन बना है आपका। यदि आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। अब देखिए समझिए क्या बोल रहा भैया, दो बराबर मूल है। ठीक, दो बराबर मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। समझिए भैया, दो समान मूल हैं। अब क्या करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले भैया देखो दो बराबर मूल हैं, तो भैया पहले ये द्विघात समीकरण तुलना कर दो है ना, द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना। ठीक, जब तुलना करेंगे भैया तो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये करेंगे, मानक रूप ये होता है, तुलना करवाओ, इसके साथ ये का तुलना हो जाएगा। तो ax स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको 2x स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, a बराबर क्या मिलेगा आपको 2। ठीक, a बराबर 2 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए bx बराबर क्या जाए आपका kx, इसे जो करते b बराबर क्या मिलेगा आपको k मिल गया। ठीक, b बराबर k आ गया। चलिए देखिए, और c बराबर क्या आपको मिला 3। अब ये बताइए, हम आपको प्रतिबंध बताए थे, मूल समान होने का प्रतिबंध बताए थे कुछ है ना, मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर या समान होने, बराबर समान बोलते होने का प्रतिबंध क्या बताया गया था भैया। ठीक, बी स्क्वायर बराबर क्या बताया गया था 4ac, यही बताया गया था।
मूल समान होने के पर मतलब डी का मान क्या होता है, 0 होता है। अब विविध करके डी बराबर फार्मूला पढ़े आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको उधर तो माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4ac, माइनस माइनस कट गया, बी स्क्वायर बराबर 4ac, वही होता भैया। ठीक, चलिए देखिए अब इसमें क्या करते हैं, बी का मान रखिए, बी का मान किसका है, के का स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान कितना भैया 2 इंटू सी का मान 3, तो के स्क्वायर बार क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 है ना, 8 तरीका 24। तो भैया देखिए यहाँ पास क्या करेंगे, अब जो है अब के का मान जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ जो है यहाँ मान निकाल दे रहा हूँ, ये आपका के बराबर हो जाएगा √24, √24, 24 फैक्टर करो भैया, किससे काटोगे, 2 से काट दो 12 है ना, फिर 2 से काट दो 6, 2 से काट दो आप 3, 3 से काट दो 1, तो के बराबर हो जाएगा आपका √2 मतलब जिसका जोड़ा बन जाए, इसका बन गया बस, एक 2 का बन रहा है तो 2 बाहर हो जाएगा। ठीक, हो जाए आपका 2√6। ठीक भाई, 2 दूनी 4, 4 6 24, के का मान आ गया, नहीं समझे, यहाँ 24 को फैक्टर कर देंगे, अंडर रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर कर लेंगे। ठीक, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। ठीक, देखो भैया दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कहाँ, ये बोल रहा है आपका, ये दिया हुआ आपका के एक्स अंडर कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। देखो इसके क्या मूल समान है, मूल बराबर हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे भैया, देखो ध्यान दो बोर्ड, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, अब ये द्विघात समीकरण रूप बना नहीं है, नहीं बना है ना। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, जब इसको साफ सॉल्व करो एक तरीके देखा जाए तो जाएगा अंदर गुणा करो, क्या हो जाएगा, के एक्स पावर 1 और 1 क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा पर 0। ठीक, अगर द्विघात समीकरण मानक रूप से तुलना करा दोगे तो भैया ए का मान देखो, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक, तो भैया जब तुलना करा देंगे तो ए बराबर क्या मिलने वाला, आप देखो ए बराबर क्या हो जाएगा आपको, के ए बराबर क्या मिल गया, बी बराबर आपको क्या मिल रहा है आपको -2, देखो इसका तुलना कर लो आप, नहीं तो कन्फ्यूज हो गए आप। देखो बी एक्स बराबर क्या लिखा है -2kx, एक्स से एक्स जय हिंद जय भारत, -2k, भैया देखो के का मान आ गया, सी का मान देखिए क्या मिलेगा आपको 6। ठीक, अब भैया ये बताओ मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध जो हम आपको रटवाए हैं ना, बी स्क्वायर बराबर 4ac, वही बोलो बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक, ध्यान दीजिए भैया, डिस्टर्ब ना करो, जल्दी बैठो। बी का मान कितना भैया -2k होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान k इंटू सी का मान 6, 2 का वर्ग 4k स्क्वायर, भैया देखो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा ना, 6 चौक 24k। ठीक, अब देखो समझो, इस के देखो यहाँ 2 बार के है, 1 बार के काट दो। ठीक, यहाँ बार 2 बार के है, यहाँ पास 1 बार के कट जाएगा, हो जाएगा 4k इक्वल क्या हो जाएगा 24। ठीक, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा भैया, के बराबर हो जाएगा आपका 24/4, भैया 4 गुण में भाग में 4 6 24, के इक्वल क्या मिला 6, यही हमारा क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। अब छः बजे मतलब 6 बजे, एहू में तुमको तकलीफ रहता है, नींद नहीं खुलत का तुम्हार, तेरे के तुम्हार दवा नहीं निकला भाई ये तो साइकिल खवा निकला है अब वो कहाँ है, अच्छा तुम पहले चले उसको छोड़ दिया रास्ता में, देख लो भाई भाई नहीं हो रहा पढ़ाई के चक्कर में, समझ ले, ये जान गया है ना कि पढ़ाई नहीं बांट पाएगा, कहा था ऐसा साइकिल फेंक आम में सदलत ले, लेकिन सोच रहा है ना कि भाई हो गया नहीं हो जाएगा। हो गया भाई, नोट कर लिया आप लोग।
देखिए भाई समझिए, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्या बोला, देखो तीसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा भैया कि क्या ऐसे आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो? यदि 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, क्या एक आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो? 800 मीटर स्क्वायर। ये 400 कहाँ से आ रहा भाई, कहाँ रटे बैठे? देखो, क्या एक आम का बगिया बनाना संभव है? आम का बगिया बनाना, अभी आम का सीजन है। देखो क्वेश्चन फिर समय पर दिया है भाई, ठीक। इसको ठंडी में पढ़ेंगे थोड़ा कम सही रहेगा। देखो, क्या एक आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी है? जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी है, इसका मतलब लंबाई के बारे में बोल दिया है, लंबाई के बारे में बोल दिया है। जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी है, ये लंबाई के बारे में बोल दिया है कि चौड़ाई के 2 गुनी है, इसका मतलब चौड़ाई क्या मानेंगे? x, ठीक। तो भैया मानेंगे हम, माना आम के बगिए की चौड़ाई है ना, ठीक है, माना आम के बगिया की चौड़ाई, क्या मतलब भैया? x मीटर, ठीक है, x मीटर चौड़ाई हो गया। लंबाई कितना बनेगा भैया? लंबाई क्या बोल रहा है? लंबा आम का बगिया है ना 2 गुनी है, तो हो जाएगा आपका 2 गुनी है ना, तो 2x हो जाएगा भैया। अब बोल क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल जो दिया है वो दिया है आपको 800 मीटर, ठीक, मीटर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार ये बताओ भैया, इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 800 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब देखो, क्या आम का बगिया संबंध है? अब देखो, बगिया जो है वो एक वर्ग तो होगा नहीं, वर्ग में क्या चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, है ना, वर्ग भुजा स्क्वायर। भैया आयत ही दोनों भुजा क्या अलग अलग होगा, ठीक है। तो भैया बगिया किस रूप का हो सकता है? ये आयताकार हो सकता है, ठीक है। तो भैया बगिए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? बगिए का क्षेत्रफल इक्वल क्या मिलेगा आपको? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया? 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना भैया? x, चौड़ाई कितना आपका? 2x। भैया बताइए, 800 बड़ा हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, हो जाएगा? बताइए, लंबाई 2x, चौड़ाई x हो गया, खुश सब, ठीक ना? चलो देखो हो गया। अब ये बताओ भाई, समझो, इसको आप इधर पक्षांतर कर लो तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, इसको इधर बुला लें, क्या माइनस 800, इधर क्या मिला आपको? 0, ठीक, ये मिला। अब ये बताओ, देखो, क्या एक आम का बगिया बनाना संभव है? संभव है या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा? डी, विविध का डिसाइड करेगा, ठीक ना। तो डी का मान निकालेंगे, और जो मान इसमें आपको नहीं मिल रहा वो मान क्या रखेंगे? 0, लड्डू, ठीक ना। जो मान इसमें नहीं दिख रहा आपको उसको 0 रखेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए समझिए, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 से तुलना कर दोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा बताओ? आपको a का मान मिल जाएगा कितना भैया? 2, b का मान कुछ मिलेगा तो b का मान क्या लिख देंगे? 0, c का मान क्या हो जाएगा? c बराबर -8। समझ पा रहे हो? जो मान है वो तो ठीक है, जो मान नहीं वो सीधे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए समझिए आगे क्या भैया, देखिए समझिए, डी का मान निकालेंगे, विविध का डी का मान निकालेंगे, ठीक है। अगर डी का मान अगर देखो डिसाइड करवाएगा कि भैया क्या होगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भैया डी बराबर क्या मिलने आपको? डी बराबर बी का मान कितना? 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान -800, ठीक है। तो डी बराबर देखा 0 का वर्ग 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 दूनी 8, 8 8 64, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 8 64, डबल 0। तो डी का मान क्या आ गया? 6400, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। डी का मान एक धनात्मक संख्या आ गया भैया, ठीक है, डी का मान धनात्मक संख्या आ गया, ठीक है। हम खाएंगे, है ना, आम बगिया पकने संभव है, ठीक। तो भैया देखो, डी का मान अगर देखो, डी का मान यदि क्या आता? माइनस समझ आता, तो भैया मूलों का अस्तित्व होता नहीं, तो आम का बगिया नहीं बना पाते, ठीक है। लेकिन डी का मान पॉजिटिव संख्या है, 0 है, तो आम का बगिया बन सकता है, ठीक। बहुत सारे, अच्छा खाओ फिर। देखो धनात्मक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अतः आम का बगिया बनाना संभव है। किसमें?
सही तो लिखा है, यहाँ भी फिर गलत लिखा है। देखो समझो, अब बताओ हमें पूछ रहा है लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो भैया ये बताओ, इक्वेशन ये उठाएं, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे ना। अगर देखो 2x² माइनस 800 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 के, तो 2x² बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में गया प्लस में 800, ठीक है भैया। 2 गुणा में गया तो भाग में, x² बराबर क्या आ जाएगा आपका 800, अब बटे क्या आ जाएगा 2, काट दें क्या मिलेगा आपको 400, यानी x² बराबर क्या मिलेगा आपको 400। एक मिनट अभी इसको नहीं, आगे हल होगा। देखो तो क्या करेंगे भैया, देखो x² बराबर 20 की पावर 2 लिख सकते हैं, 20 के बराबर 400, इससे सो काट दें, x बराबर क्या आ जाएगा आपको, x बराबर आ गया 20, ठीक। x बराबर 20 का मतलब क्या हुआ भैया, x बराबर 20 का मतलब ये हुआ आम के बगे की चौड़ाई कितना आ गया 20 मीटर, लंबाई क्या हो जाएगा 40 मीटर। कोई दिक्कत, नोट कर लो भैया, जितना मैं लगा लो। अतः आम के बगिए की चौड़ाई कितना हो जाएगा भैया, आपका चौड़ाई हो जाएगा 20 मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2x, मतलब 2 गुणे 20, 20 दूनी 40 मीटर। यही हो गया आंसर। आम का बगिया ही बन गया, सब कुछ हो गया। अब हम खाओ बैठ के। आज कौन सा दिन है, चलो मटका फोड़ी तुम्हार, चल मिलो आज। हो गया। अब क्या बनवा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर भैया कौन सा 4, चौथा। देखो समझ, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। निम्न स्थिति मतलब आगे जो क्वेश्चन दिया वो स्थिति संभव है या नहीं है। बोल रहा है यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 साल है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु वर्षों गुणनफल 48 था। देखो 2 मित्रों की आयु, भाई निम्न स्थिति संभव है, यदि संभव है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। बोल रहा 2 मित्र हैं, ठीक, एक रामू हो गया और एक श्यामू हो गया, ठीक है ना। एक रघु हो गया और एक दूसरा कोई मान लो, रघु भाई कौन सा होगा, ठीक। चलो 2 मित्र मान लो, एक रामू हो गया, ठीक, और एक श्यामू हो गया। इनके आयु का योग 20 साल है। देखो 2 मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व, देखो अभी पहले वर्तमान में बात करो, फिर है ना, फिर पास्ट में जाएंगे। देखो 2 मित्र हैं, अगर एक का मान लो 10 साल आयु है, दूसरा कितना निकलेगा, अगर ने 8 साल रखो, है ना। एक मित्र का आयु 8 साल हो, दूसरा के रामू को अगर 8 साल उम्र है तो श्यामू कितना निकलेगा 20 माइनस 8 यानी 12 वर्ष। यही होगा भैया। क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पास क्या दिया, अगर मान लो रामू को हम x मान लें, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र रामू हो गया, दूसरा श्याम हो गया, तो पहले अगर x मान लो, दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x, यही बनेगा। समझ पाए इस चीज़ को। कहीं पास आपको योग देगे, अगर योग दे ना तो आप क्या करोगे, अगर एक को x माने दूसरा को उससे घटा के लिखोगे, ठीक। तो माना भैया पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु, 2 मित्र हैं, पहले मित्र की आयु, ठीक, पहले मित्र की वर्तमान आयु भैया कितना हो जाएगा आपका x वर्ष, ठीक। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु वो कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस x वर्ष, ठीक। समझ पाए। बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, अब जो भी बात होगा 4 वर्ष पहले के लिए होगा, ठीक है। अब क्या होगा, बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल
सॉरी 48 है, ठीक है भैया। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले फ्रेंडा मतलब मित्र की आयु, फ्रेंडा तो बोलते हैं, ठीक, पहले मित्र की आयु, आयु x-4 वर्ष, ठीक। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, यानी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, ये कितना हो जाएगा भैया आपका, क्या है 20 माइनस एक्स है, -4 हो जाएगा, ठीक। तो 20 में 4 गए 16 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार बोल क्या रहा है, इनके आयु का गुणनफल 48 है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। प्रश्नानुसार बोल रहा है इनके आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। 4 वर्ष पहले वाला मामला है, कौन सा, ये वाला, यानी 4 वर्ष पहले मित्र का आयु और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र का आयु, इनके आयु का गुणनफल कितना है भैया, 48 के बराबर है, ठीक। गुणा करवा दीजिए भैया, इसका गुण इसमें कराया क्या हो जाएगा आपका 16x, इसका गुण इसमें प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 16 चौक 64 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48, ठीक। यहाँ इम्प्लाइज फेंक दीजिए, लगा दीजिए माइनस, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, सॉरी प्लस का जुड़ जाएगा, 16 4 क्या आ जाएगा 20x माइनस 64, ये प्लस में माइनस में 48 इक्वल क्या आ जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ भैया, ठीक है। अब देखिए समझिए, माइनस आप देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, माइनस माइनस। अब 100 रुपये हमसे उधार लिए बैठे हो, 100 रुपया और दूसरे से ले लियो, कितना उधार हो गया 200 रुपया, तो माइनस में रहेगा, ठीक। हो जाएगा 8 4 12 हासिल 132, ठीक। भैया माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस क्यों कॉमन, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो माइनस कॉमन लिए चिन्ह बदलेगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस में हो जाएगा आपका, ठीक। और उसके बाद ये माइनस वाला प्लस में 132 इक्वल 0, इस चिन्ह को आप इधर भेज दीजिए, ठीक। गौर किए तुम, देखो समझो भैया, अब ये हो जाएगा, देखो ये किस में भैया, इधर आएगा तो भाग में माइनस चिन्ह, ये कुल मिलाकर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0, ठीक। अब भाई ये बताओ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अब संभव है या नहीं संभव, क्या कौन डिसाइड करेगा, डी है ना, इतने से तुलना। भैया a का मान क्या मिलेगा आपको 1, b बराबर क्या मिलेगा -20, अब क्या वो कर रहा है, c का मान क्या है 112, विविध कर निकाल दें, विविध कर, ठीक। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का मान है क्या -20 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 112, d बराबर 20 का वर्ग भैया क्या हो जाएगा 400, -4 1 के ये 4 हो जाएगा आपका बढ़ चुका 48, 448, गुणा करवा देख लो, प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक, अधिक कौन -48, डी का मान माइनस में आ गया भैया, खुश हो जाओ, है ना, आगे हल नहीं करना पड़ेगा ना, ठीक। डी का मान क्या है ऋणात्मक है ना, डी का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब बताओ, जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो ये फ्रेंड व्रेंड कोई मतलब रहेगा क्या, है ना, संभव ही नहीं होगा, ठीक। हमें नहीं है।
लिख गया? हो गया? क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर पढ़ा करो। देखो क्वेश्चन अगला, ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5वां क्वेश्चन, क्या परिमाप 80 मीटर, देखो क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाले पार्क बनाना संभव है? यदि संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो पार्क भैया, अब पार्क हमें देखो कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, खाली परिमाप दिया है और क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो अब देखो वो पार्क आयताकार भी हो सकता है, वो वर्गाकार भी हो सकता है, वो त्रिभुजाकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ परिमाप दे दिया है, परिमाप दे दिया है, इससे कुछ हिंट मिल रहा है, क्षेत्रफल दे दिया है, इससे कुछ हमें हिंट मिल रहा है। देखिए समझिए, तो हम मानेंगे, माना पार्क की लंबाई x और चौड़ाई y, दोनों अलग अलग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पास कोई रिलेशन नहीं दिया है कि ये फलाने के 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये कुछ नहीं दिया है ना, तो हम इसको अलग अलग माने, माना पार्क की लंबाई x चौड़ाई y। ठीक, चलिए देखिए, तो हम मानेंगे भैया, माना पार्क की लंबाई क्या मान ले भैया? x। ठीक है, x मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा आपका y मीटर। ठीक है, अब भैया देखो समझो, चौड़ाई हो जाएगा आपका, पार्क की लंबाई हो जाएगा x मीटर, चौड़ाई हो जाएगा आपका y मीटर। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है देखो समझो, इसका 2 स्थिति बनेगा। 2 स्थिति मतलब देखो, पहले बार में परिमाप। ठीक है, अब देखो प्रथम स्थिति में क्या है, देखो प्रथम स्थिति, इसको प्रथम दूसरे में बांट लेते हैं। प्रथम स्थिति में क्या भैया, देखो पहले स्थिति में क्या है, वर्ग का परिमाप है ना, पार्क का परिमाप। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ से आपको क्या डिसाइड हो रहा है? लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये आयताकार है। ठीक ना, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप यही तो होता है। इसका हो जाएगा 80, हो जाएगा आपका 2, लंबाई का मान x, चौड़ाई का मान y, 2 से काट दें, क्या हो जाएगा आपका 40, यानी x प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, इसको सही तरीके से x प्लस वाई इधर लिखते हैं 40। इक्वेशन कौन सा? फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए देखिए दूसरी स्थिति क्या भैया, दूसरी स्थिति बोल रहा है क्षेत्रफल कितना भैया? दूसरी स्थिति। ठीक है, यानी पार्क का क्षेत्रफल दिया है हमारा, यानी पार्क का क्षेत्रफल इक्वल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा आपका? लंबाई इंटू चौड़ाई। आज क्षेत्रफल क्या पड़ेगा? लंबाई इंटू चौड़ाई ना। ठीक है भैया, x इंटू वाई बराबर हो जाएगा आपका 400। इक्वेशन। ठीक, अब देखिए समझिए, इसमें समीकरण 1 और 2 से, अब देखो समीकरण 1 और 2 को, इसको जब फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे तो क्या करेंगे, किसको उठा लिया जाए? दूसरे को उठा लिया जाए, इसमें से मान निकाले। देखो समीकरण 2 से है ना, लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 400, एक्स का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 400 बटे वाई। ठीक, इक्वेशन कौन सा हो जाएगा? ये थर्ड हो जाएगा। अब एक्स का मान कहाँ रख दें भैया, है ना, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 40। ठीक है, x का मान भैया क्या रखेंगे 400 बटे वाई प्लस वाई बटे 1 बराबर हो जाएगा आपका 40। इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा आपका 400 प्लस इसका वाई स्क्वायर, नीचे गुणा करवा क्या हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा आपका 40। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा 1 का गुणा करवा क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 400 बराबर 40 वाई स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में
40y प्लस 400 इक्वल 0। अब बताइए यहाँ पास आपको ए का मान क्या मिल रहा है 1, बी का मान -40, सी का मान 400। ठीक, इसको बुला रहा विवेक को। ठीक है, हमें क्या बुलाएगा विविध कर। डी बराबर क्या आ जाएगा आपका b² - 4ac। डी बराबर बी का मान भैया कितना है -40 का वर्ग। ठीक, 4 × a का मान, सी का मान 400। डी बराबर क्या हो जाएगा 4 चौक 1600 माइनस 1600। डी इक्वल क्या हो जाएगा भैया 0। डी का मान 0 आ गया, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व संभव है ना। अतः मूलों का अस्तित्व संभव है। अतः मूलों, ये किसका क्या बना रहा है ना, पार्क है ना। अतः पार्क बनाना संभव है। अतः पार्क बनाना संभव है। ठीक, पार्क ही तो बनवा रहा था मुझसे। डी का मान 0 है, इसका मतलब पार्क बनाना संभव है। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए समझिए अब क्या करेंगे, कहाँ लिख दिया जाए। यहाँ पहले तरह नोट कर लो फिर आगे लिखते हैं। तो साग खिलाएंगे 2 मिनट लग रहा है। लेकिन करेंगे नहीं ना। देखो समझो भैया, अब इसका मूल निकालना है तो द्विघाती सूत्र आप लोग पढ़े हो। द्विघात, अब पहले देख लो फिर नोट करना। द्विघाती सूत्र आप पढ़े हो क्या भैया, x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपन क्या आ जाएगा आपका 2a। ठीक, देखो अब ये हो जाएगा आपका x बराबर -b, b का मान कितना है b का मान -40, तो फार्मूला का -40 प्लस माइनस √ इसका मान कितना है बताओ। इसका मान 0 निकाले है ना, सीधे रख देंगे 0। 2 × a का मान क्या हो जाएगा 1। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस क्या 0/2। x बराबर क्या हो जाएगा आपको 40/2। भाई प्लस में जोड़ेंगे वही रहेगा। ठीक, काट दीजिए, x का मान क्या आ गया 20। तो अतः पार्क की लंबाई, अतः पार्क की लंबाई हो जाएगा आपका 20 मीटर। और चौड़ाई कितना निकलेगा आपको भैया, x + y = 40 था है ना, x + y = 40। x का मान यदि 20 रखोगे तो y का मान क्या मिलेगा आपको 40। y बराबर हो जाएगा आपका 40 - 20। y को क्या मिला आपको 20। ठीक है, तो भैया समझिए ये कौन सा इक्वेशन था। अरे चलो हटाओ जो भी इक्वेशन हो। तो भैया क्या हो जाएगा y का मान भी क्या आ जाएगा 20 मीटर। ये आंसर हो गया। अब नोट करते रहो सुबह शाम तक।